हेलो, वेलकम बैक टू SIL स्टडी पॉइंट्स। अगेन मैं आपके बीच लेके आ चुका हूँ मॉडल वर्ब स्टेप बाय स्टेप। तो क्या आप समझने का कोशिश करेंगे मॉडल वर्ब को स्टेप बाय स्टेप? बिल्कुल ही क्लास को मिस ना करें और ध्यानपूर्वक इसको समझें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है ये मॉडल वर्ब्स। तो चलिए माय डियर्स, हम आते हैं, हम आपके बीच सबसे पहले बात करते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स देखिए, मॉडल वर्ब्स हमने इससे आगे भी आपको दिया है और अभी भी मॉडल वर्ब्स हम दे रहे हैं। तो मॉडल वर्ब्स कितना है टोटल हम अगले टॉपिक में बताएंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है, उसके बाद लास्ट में हम समझेंगे कि मॉडल वर्ब होता कितना है। तो चलिए माय डियर्स, यहाँ पर हम बात करते हैं शुड बी। शुड तो समझ में आ रहा है, बी भी समझ में आ रहा है, लेकिन 75% समझ में नहीं आ रहा है होता क्या है। माय डियर्स ये इसलिए होता है, शुड को मीन्स होता है चाहिए, बी का मतलब होता है होना या बनना। तो कुछ भी व्यक्ति हो सकता है या बन सकता है, या होना चाहिए या बनना चाहिए। तो शुड बी मिला के होता है होना चाहिए या बनना चाहिए। तो देखिए हिंदी क्या होता है, होना चाहिए या बनना चाहिए। आउट बी मीन्स होना चाहिए या बनना चाहिए। दोनों का हिंदी सेम होता है और दोनों 75% में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, समझिए। इसका प्रयोग माय डियर होता है कि किसी भी व्यक्ति को हम एडवाइस दे देते हैं, सलाह दे देते हैं। कोई मिस करता है, कोई गलती कर रहे हैं या कोई सही कर रहे हैं, तो हम उसे एडवाइस देने का काम कर देते हैं, क्योंकि बोले बिना रहा नहीं जाता है, तो उस जगह पे हम बोल देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को हम सलाह दे दिए, हुआ तो भी गुड, नहीं हुआ तो भी गुड, मर्जी उसकी है। तो उस जगह पे शुड बी का प्रयोग किया जाता है और आउट बी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है मस्ट बी 100%, यानी एक तो होता है कैन बी, मतलब मैं पढ़ा चुका हूं, कैन बी हो सकता है या बन सकता है। मस्ट बी का मतलब वो अवश्य हो सकता है, अवश्य बन सकता है, अवश्य हो सकता है या अवश्य बन सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अवश्य जब कुछ भी हासिल कर सकता है तो उस पर हम कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, बिल्कुल ही श्योर बात करेंगे कि आप हो सकते हैं या बन सकते हैं। तो मस्ट बी को हमेशा 100%, क्योंकि अवश्य की बात होगी तो 100% भी इस वर्ड को प्रयोग किया जाता है। अवश्य, मस्ट मीन्स होता है सकता और बी मीन्स होना, यानी अवश्य, अवश्य हो सकता है। तो इस जगह पे हम इस तरीके से इसको प्रयोग करते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल्स में हम आपको डिटेल देते हैं। यूज ऑफ ओनली प्रेजेंट, क्योंकि अभी हमने जो समझा रहे हैं आपके बीच, सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं हम इसकी प्रेजेंट की। सिर्फ प्रेजेंट में हम यूज ऑफ ओनली प्रेजेंट मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं और आप समझ गए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ इसको प्रेजेंट में प्रयोग किया जाएगा। तो माय डियर देखिए, शुड यू बी ए लायर, क्या आपको एक झूठा व्यक्ति या क्या आपको एक झूठा बनना चाहिए? जैसे कई लोग झूठ बोलते हैं, अक्सर क्या होता है माय डियर, ये इंट्रोगेटिव है और आई शुड बी ए लायर, मुझे झूठा बनना चाहिए। आई शुड नॉट, आई शुड नॉट, यहाँ नॉट लगा देंगे माय डियर, आई शुड नॉट बी ए लायर, मुझे झूठा नहीं बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या होता है, इंट्रोगेटिव, क्या आपको झूठा बनना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हम किसी से नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हम कर देते हैं इंट्रोगेटिव में, बट ऑलवेज इसको एफर्मेटिव में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव में ज़्यादा प्रयोग किया। नोट करना है, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक में और नकारात्मक में ज़्यादा प्रयोग इस वाक्य को किया जाता है। जैसे कि देखिए, यू शुड बी ए गुड स्टूडेंट, यू शुड बी एन इंजीनियर, यू शुड बी ए डॉक्टर, यू शुड बी ए जज, यू आउट बी ए गुड प्लेयर, यू आउट बी ए एनीथिंग, गुड सिटीजन। मतलब इस वर्ड को हम प्रयोग किसको एडवाइस दे दिया, क्योंकि हम उसको हाव भाव, उसको रहन सहन, उसका क्या मोमेंट है, उस अकॉर्डिंग हम उन्हें एडवाइस दे देते हैं, शुड बी शुड बी शुड बी। तो उसे 70 तो, बट इसे इंट्रोगेटिव में नहीं प्रयोग, कभी कभी इंट्रोगेटिव में हम प्रयोग कर देते हैं, कभी कभी कर देते हैं, क्या आपको ये बनना चाहिए, क्योंकि हम उसके अंदर ये हाव भाव देखते हैं ना, क्या आपको ये बनना चाहिए या नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। तो उस जगह पे हम इसको आउट बी को और शुड बी का प्रयोग करते हैं। देखिए आउट बी भी लगाएंगे डेट सेम हिंदी होगा और शुड बी लगाएंगे डेट सेम होगा माय डियर, दोनों को सेम होता है। जैसे वी आउट बी गुड स्टूडेंट, हमें अच्छे विद्यार्थी बनना चाहिए, तो बनना चाहिए, हमें अच्छा विद्यार्थी बनना चाहिए। तो इस जगह पे आउट बी का प्रयोग कर लीजिए या शुड बी का डेट सेम, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया कि सेम होगा हिंदी। तो चलिए अब मस्ट बी की हम बात करते हैं। देखिए यू मस्ट बी एन ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, आपको ईमानदार अवश्य, आप अवश्य ईमानदार बन सकते हैं, क्योंकि हम उसमें देखते हैं कि ईमानदारी का है कुछ। तो जैसे कि आपको हम बोल सकते हैं यू मस्ट बी ए
गुड लर्नर, आप एक अच्छे, समझ रहे हैं, किसी को भी एडवाइज अगर हम देते हैं तो एडवाइज में हम इसको प्रयोग करेंगे, और मस्ट में हम डायरेक्ट कॉन्फिडेंस में बात करेंगे। ही मस्ट बी ए क्लेवर, वह अवश्य चालाक बन सकता है, क्योंकि अवश्य चालाक बन सकता है, कॉन्फिडेंस है कि वो बन सकता है, क्योंकि हमने उसका हाव भाव मोमेंट से मुझे लग रहा है। तो इस जगह पे इसको प्रयोग किया जाता है मेरे, इट मस्ट बी रेन, अवश्य बारिश हो सकती है, बट इसमें हम कॉन्फिडेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है तो हम कॉन्फिडेंस में, अरे यार किसी से जब हम डिस्कस करते हैं, अरे नहीं यार लग रहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ लोग उसमें बोल, अरे अवश्य हो सकती है यार, मुझे लग रहा है, तो उस जगह पे हम मस्ट बी का प्रयोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हम बात करेंगे तो किया जाता है। तो इस तरीके से माय डियर शुड बी, आउट बी, मस्ट बी का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें। नेक्स्ट एक बेस्ट टॉपिक के साथ हम फिर आपके बीच मिलते हैं। ओके, टेक केयर।